हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने कल पढ़ा था स्वर संधि, लेकिन आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। हमने स्वर संधि को कल कंप्लीट कर दिया था। यदि आप पहली बार टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर दे तो आपको हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको नए नए तरीके से समझाने का प्रयास करते रहते हैं। और यदि आपने अभी तक भी हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हुई है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको वहाँ पर जिस हम नोट्स पढ़ाते हैं वह नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यह क्लास यूपी टेट हो, प्राइमरी जूनियर, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जहाँ पर भी हिंदी आती है, हिंदी ग्रामर आती है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराएंगे। लेकिन मुख्यतः हमारा टारगेट रहेगा यूपी टेट है, जो जिसका एग्ज़ाम जुलाई 2, 3, 4 जुलाई को होना है। हम मुख्यतः उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पेपर में 30 क्वेश्चन में से 25+ क्वेश्चन ग्रामर से सीधे क्वेश्चन आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन ही केवल उससे आते हैं, पेडागोजी से, और 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन साहित्य से आते हैं। नहीं, पूरे में ग्रामर होती है। हम उसी को टारगेट करते हुए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस साल वैकेंसी आने का पूरे चांस है। अब बिना टाइम ख़राब किए हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब चलते से आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। कल हमने स्वर संधि पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन वर्ण के साथ, किसके? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण, अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ पर दिए गए आपका वाक धन ईस, तो क्या बना? वगीस। और सतधन जन, क्या बना? सज्जन। अब देखिए ता में कैसे बदल गया। इसके नियम होते हैं जिसके अनुसार ता जा में बदलता है। अब हम उसे ही आगे हम देखेंगे, ता कैसे जा में बदलता है। अब बिना हम टाइम ख़राब किए हुए आप सीधे चलते हैं हम आज के नियम पर। हमें कौन कौन से नियम पढ़ने, और हम जितने नियम पढ़ा देंगे आपको 99% गारंटी है कि उससे एक भी क्वेश्चन उन नियमों से बाहर नहीं आएगा। व्यंजन संधि से, व्यंजन संधि कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आपको आज हम सबसे आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं अब सीधे आज के पहले नियम पर। नियम से पहले आपको जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था आपको इसे याद करना है, चार्ट को। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया तो कृपया इसे याद कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं बताया व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वह क्या होता है? जिसके नीचे हलंत लगा होता है वह शुद्ध रूप होता है व्यंजन का, और जिसके नीचे हलंत नहीं होता उसके उसके साथ में हमेशा स्वर होता है। ठीक। अब देखिए, ये कौन सा वर्ग है? यह का वर्ग है। क्या? का वर्ग है। ये है चा वर्ग है, और ये है टा वर्ग है। कौन सा? टा वर्ग। और ये है ता वर्ग, ये है आपका अगला पा वर्ग। अब देखिए इसके बाद इतने आता ना किसके वर्ग में क्या कहा था, ये आपको पहले से पता रहते हैं किसके में क्या क्या आएगा। लेकिन मुख्य होता है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, और चतुर्थ वर्ग, और पंचम वर्ग। कौन कौन सा वर्ग? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। इनको भी याद करना है, क्योंकि व्यंजन संधि के नियम पूरे, जिसने इसे चार्ट को याद कर लिया, इससे एक भी व्यंजन संधि का नियम बाहर नहीं आता। पूरे इन्हीं व्यंजनों पर आधारित होता है। इनको आपको याद कर लेना है। फिर आपको याद करना है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं और उस व्यंजन कौन से हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पहले भी आपको याद करा था जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाया था। यदि आपने अभी तक भी याद किया तो कृपया इसे लिख करके किसी भी तरह से याद कर लें, किसमें कौन सा का वर्ग में, या फिर प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग में कौन कौन सा शब्द अच्छा रहते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा आज का पहला नियम है
आज का हमारा पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए किसमें, वर्ग के पहले वर्ण का हमेशा तीसरे वर्ग में परिवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पर आते फिर से, पहला वर्ग क्या है, यह है हमारा पहला वर्ग है, इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तीसरे वर्ग में हो जाएगा। आया समझ में। व्यंजन संधि का पहला नियम है वर्ग का पहला प्रथम वर्ग का हमेशा तीसरे वर्ग में बदल जाता है। चलते अब अगले में देखते हैं इसी नियम को अच्छे से उदाहरण के साथ देखेंगे। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, ता, टा, पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी तीसरे वर्ण, देखिए किसी भी स्वर हो या तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा अथवा चौथे वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा अथवा अंतस्थ व्यंजन या अलावा से होने पर पहले वर्ग का अपने आप ही वह तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, गा, जा, डा, दा, बा में। अब देखिए यहाँ पर यदि आपका काचा, ताता, पा पहले वर्ग वर्ग आया, यह आपको लास्ट में मिलेगा। यदि आपके लास्ट में मिल रहा है तो जब हम इसका परिवर्तन रूप होगा, यदि आपको कोई भी स्वर मिल जाए, तीसरा वर्ग के स्वर में व्यंजन मिल जाए, चतुर्थ वर्ग के व्यंजन मिल जाए या अंतस्थ व्यंजन मिल जाए पीछे उसके, तो आपको का हमेशा जा बदलेगा, अच्छा हमेशा जा में, डा हमेशा टा हमेशा डा में, और ता हमेशा दा में, अपा हमेशा बा में। किसमें, अपने के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि आपको प्रथम वर्ग के अक्षरों के बाद तृतीय वर्ग हो, चतुर्थ वर्ग हो, पंचम वर्ग हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो वह जब का प्रथम वर्ग होगा, क्या, जब का प्रथम वर्ग होगा वह हमेशा तृतीय वर्ग में बदल जाता है। आई होप समझ आया होगा। देखते हैं बदलता कैसे आगे चल के। अब हमने उसको वही बता, देखिए अब आप यहाँ पर दिया गया आपका दिक प्लस विजय, क्या, दिक प्लस विजय। अब देखिए आप यहाँ पर जो आपका दिक दिया गया है, दिक जो का है आपका, जो आपका का है ये किसका है, ये प्रथम वर्ग का है। और जो आपका इसमें ई आया, क्या है, यह ई आया, तो यह किस में आपका, बताइए इसमें क्या है, इसमें ई नहीं, इसमें वाह, क्या है, इसमें वाह है। अब जब हम लिखते हैं कहीं पर भी, जब हम वी लिखेंगे इसका पहले वाह आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, ठीक। तो इसके पास शुरुआत में क्या है, वाह। और वाह क्या है, यह एक अंतस्थ व्यंजन है। हमने कहा बताया, जब प्रथम वर्ग के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या 3, 4, 5 में से कुछ भी आए तो प्रथम वर्ग अपने आप तृतीय वर्ग में बदल जाता है। अब देखिए का को हम कैसे बदलेंगे, गा में, हमने का को गा में बदल दिया, फिर क्या हो जाएगा, अब बाकी सब सेम लिख देंगे तो हो जाएगा दिग्विजय। क्या होगा, दिग्विजय। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं अच्छे से। और अब देखिए इसमें का दिया गया है, वाक, क्या दिया, वाक प्लस ईस। अब जो बड़ी ई आई है यह स्वर है, यह प्रथम वर्ग हो गया। प्रथम वर्ग के बाद कोई भी स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवें में से या अंतस्थ व्यंजन कुछ भी दिया हो बाद में उसके, तो वह हमेशा अपने के तीसरे बदल जाता है। देखिए का को हम कब कैसे बदल देंगे, ग में, और ई जस का तस रह जाएगा हमारा। अब बाकी सब सेम उतार देंगे, का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वागीस, क्या, वागीस। आपका केवल एक ही चीज बदलेगा, वह है का। किसमें बदलेगा, अपने तीसरे वर्ग में, जिसके कारण आपका बना वगीस। अब देखिए अगला हमारा उदाहरण दिया गया है अच धन अंत, अच धन अंत। अब देखिए जो आपका चा है यह प्रथम वर्ग का है, ठीक, चा आपका प्रथम वर्ग का है। और अंत क्या है, अंत एक स्वर है, ठीक। जो अब प्रथम वर्ग का है तो किसमें बदलेगा, तृतीय वर्ग में। तो चा किस में जाएगा, जा में, हमने जा कर दिया। और अंत उतने पे लिख दिया,
अब बाकी हम पूरा सेम कॉपी कर देंगे तो हमारा बन जाएगा अजंत। क्या बन जाएगा? अजंत। अब अगला है सट धन आनन। क्या? सट धन आनन। अब देखिए सट में जो टा आया, ये टा प्रथम वर्ग का है, और जो आनन आ है यह एक स्वर है। जैसे देखा आपने प्रथम वर्ग के बाद आपका तुरंत स्वर आया है तो हमेशा प्रथम वर्ग बदल जाएगा अपने तीसरे में, और तीसरे से क्या होगा? डा। अब डा, अब टा कैसे बदला? डा में, अब बाद में आ जाएगा तो ये बड़ा डा बन जाएगा, आपका बन जाएगा सटानन। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम पर, या फिर आप इनको देख लीजिएगा बाद में। देखिए भागवत बल भजन। अब देखिए ता है, ता प्रथम वर्ग में आता है तो इसमें तृतीय बदल जाएगा। ता में सदधन भावना, सद्भावना, अब्ज, दिग्गज, आज़ादी, अच प्लस आदि। बाकी उत्धन योग उद्योग, सदधन को सद्गुण, अपधंधी अवधि, दिग्धन अंत दिग्गत। अब आप बाद में इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण कराने पड़ते हैं तो वीडियो लंबा बन जाता है। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला हमारा नियम है अब देखिए जब पहले वर्ग के साथ, उसमें क्या था? जब पहले वर्ग के साथ 3, 4, 5 या अंतस्थ व्यंजन कुछ भी आया हो, लेकिन इसमें अब क्या है? जब पहले वर्ग का परिवर्तन पांचवें वर्ग में होता है। इसमें किसमें? पांचवें में। अब देखते नियम क्या है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चाता तपा का मेल किसी पंचमाक्षर में हो तो केवल नमा से हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका डा, इया, क्या अंगा, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा में हो जाता है। देखिए जो पंचमाक्षर आता है उसमें लास्ट में केवल ना मा ही आता है। यदि आपको का, चा, टा, ता, पा का मेल ना और मा में से किसी से भी होता है तो वह आपका हमेशा का अपने पंचमाक्षर में, चा अपने पंचमाक्षर में, टा अपने पंचमाक्षर में, और ता अपने पंचमाक्षर में, और पा अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। चलिए देखते पंचमाक्षर कहते किसे हैं। जो ये दिया गया आपका पाँचवें नंबर का, ये इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। अब इसके प्रथम वर्ग के बाद ना या मा मिल जाता है तो वह हमेशा अपने के पंचमाक्षर में बदल जाता है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया है। इसके उदाहरण केवल दो ही देखेंगे मेन रूप से। दिएगा वाक, धनमय। अब देखिए इसमें आपका का आया, क्या आया? का। अब का के बाद क्या दिया गया? माँ। आपका माँ दिया गया है। अब देखिए माँ क्या है? पंचमाक्षर है, तो यह का जो है ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो ये किसमें बदलेगा? ये बदलेगा अंगा में। तो हमने अंगा कर दिया इसका, बाकी माँ जस का तस आ जाएगा, और जो इसके आगे थे वह सेम आ जाएंगे। तो क्या बन गया? अंडगम है। जो आपका यहाँ पर वांग में जो बना दिखा रहा है ये वही है। अगला हमारा है सठ धनमुख। क्या? सठ धनमुख। अब टा देखिए आपका आ गया। टा क्या है? प्रथम वर्ग है। प्रथम वर्ग के बाद आपका पांचवा पंचमाक्षर माँ आ गया, तो यह टा भी हमेशा अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ये बदल गया। अब माँ जस का तस कर देंगे और इसका उगी मात्रा लगा दी और खा लिख दिया इसके बगल में। इसका आगे बचा था सट, थोड़ा सा बचा था उसको लगा दिया तो बन गया षडमुख। अब देखते हैं हम अगले पर। अगला जो दिया गया है उत्धन मत। क्या? उत्धन मत। अब देखिए ता प्रथम है और आपका जो माँ है ये पंचम है, तो ता भी अपने पंचम बदल जाएगा। ता का पंचम होगा ना, तो क्या? उन्मत।
अब आपको इनका जो नीचे दिया गया है इनका स्वयं से प्रैक्टिस करना है। यदि समझ में नहीं आता तो आप आ करके हमसे मैसेज में या टेलीग्राम चैनल में आके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला हमारा नियम है ता संबंधी नियम। कौन सा? ता संबंधी नियम। यदि ता के बाद, किसके बाद? ता के बाद चा या छा हो तो ता का चा हो जाता है। बशर्ते यदि ता के बाद चा या छा हो तो ता च में हो जाता है। अब देखिए इसमें दिया गया है उत प्लस चरित। तो जब उच्चारण में जो ता दिया गया है, ये आपका ता, इधर चा आ गया तो ता किस में चलेगा? ता भी चला में चले, चा में चला जाएगा तो बन जाएगा उत धन चरित। इसी तरह आपका अब अगला है ता है, इधर चा है। जब ता किस में बन जाएगा? ता के बाद चा आए, छा आए तो ता हमेशा चा बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा उच्चारण। जगत है प्लस छाया है तो जगत में ता आया, अब बाद में छा आ गया तो ता किस में चलेगा? चा में। तो चा में इसको बदल दिया, बाकी जस का तस कॉपी कर दिया तो हो गया जगत छाया। अगला है सत धन चरित। तो सत में जो ता है ये प्रथम ता के बाद अब क्या आएगा? चा। तो ता किस में चलेगा? चा में। ता का चा कर दिया, बाकी सब सेम कॉपी कर दिया, सच्चारित हो गया। आई होप ये भी नियम समझ में आपके आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम, नियम नंबर खा पर इसके ताके ता का अगला नियम दिया है जब ता के बाद ज या झा हो। जब ता के बाद जा या झा हो तो ता हमेशा जा में बदल जाता है। किसमें? ता हमेशा जा में बदल जाता है। देखिए अब यहाँ पर विपत प्लस जाल। अब ता आया, अब ता के बाद जा आएगा तो ता हमेशा जा में बदल जाएगा, तक का विपत जाल। इसी तरह उत प्लस ज्वल दिया गया आपका, ज्व में आधा जा आ गया बाद ता के तो ता हमेशा जा में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। अब इसी तरह उत प्लस झटिका दिया हुआ है तो जो ता है वह हमेशा ज में बदलेगा तो झटिका हो जाएगा। इसी तरह सत प्लस जन का हो जाएगा, ता के बाद जा है तो ता बदल जाएगा जा में तो क्या बन जाएगा? सज्जन। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा जब ता के बाद टा डा या ला हो तो टा ता हमेशा टा डा ला में बदल जाता है। देखिए इसमें सीधे कुछ नहीं याद करना। यदि ता के बाद क्या है? टा है तो ता टा बन जाएगा। यदि ता के बाद डा है तो ता डा बन जाएगा। यदि ता के बाद ला है तो ता ला बन जाएगा। देखिए देख ब्राहत क्या दिया है? ब्राहत प्लस टी का ता के बाद टा आया तो ता भी टा में बदल जाएगा। यदि बदल गया क्या बना? ब्राहट टी का। ये देखिए अगला दिया गया है ता के बाद क्या है? ता के बाद आपका डा आया तो ता भी डा बदलेगा, उड्डयन। अगला ता के बाद आपका ला आया तो ता भी आपका ला में बदल गया तो तल्लीन। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। हमारा अगला नियम दिया गया है जब ता के बाद सा हो। ता के बाद सा हो तो ता का चा और सा का झा झा हो जाता है। ता का चा और सा का छा हो जाता है। देखिए उत प्लस श्वास है तो ता आया, क्या है? ता आया और ता के बाद क्या आया हमारा? सा आया तो ता हमेशा चा में हो जाएगा और ये वाला सा हमारा छा में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? उच्छ्वास। उच्छ्वास। अगला हमारा दिया गया है ता दिया गया आपका और ता के बाद सा आया है तो ता भी चा में बदल जाएगा और जो आपका सा है ये छा में बदल जाएगा तो क्या बन गया आपका? देख लिए। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम आपका दिया गया है जब ता के बाद किसके? ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर धा हो जाता है। कैसे? जब ता के बाद
हा हो, और ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया उत प्लस हार। अब देखिए ता के बाद हा आया, तो ता किस में बदल जाएगा, दा में, और हा किस में बदल जाएगा, हा बदल जाएगा धा में। देखिए ये ता का दा हो गया और हा का धा हो गया, तो बन गया आपका उद्धार। इस तत्प्लस हेतु दिया है, तो ता हो जाएगा आपका, ता हो जाएगा दा में और हा हो जाएगा धा में, आपका क्या बन गया, उद्धित तद्धित। और नीचे उसी का उद्धृत है। आइए समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम, नियम नंबर 6 का। जब 6 का नियम दिया गया है, किसी भी लघु स्वर क्या या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाएगा। देखिए लघु स्वर हो गए आ ई उ ऋषि छोटा वाला, और बड़ा आ भी हो सकता है। के बाद यदि छा आता है तो ये चा में इसके पहले हम चा ऐड कर देंगे बस। देखिए अगला दिया क्या दिया गया है, देखिए अगला दिया गया है स्वाधन क्या, स्वाधन छंद। तो जो वह है वह में लास्ट में आ गया, ठीक, छोटा आ हो गया, लघु हो गया, लघु आ गया, इस पर छा दिया गया है। तो का नियम कहता है, जब आ के बाद या लघु स्वर के बाद छा आएगा, तो लघु स्वर छा के पहले चा जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए हम इसमें चा ही जोड़ दिए, तो स्व आधा चा, और आपके बन के तैयार हो गया स्वच्छंद। अगला हमारा दिया गया आपका, क्या दिया गया है, परि प्लस छेद। क्या दिया गया है, अगला दिया गया है हमारा परि प्लस छेद। अब देखिए जो परि में छोटी ई की मात्रा है, बाद में छा आ गया, तो छा के पहले हमें क्या क्या, क्या लगा देना है, चा। छा के पहले हम चा लगा दिया, यह ई की मात्रा ऐसी आ जाएगी, तो हमारा हो जाएगा परिच्छेद। इसी तरह अनुप्लस छेद में है, इसी तरह विच्छेद में है। आप इसको देख लीजिएगा का कैसे निकाला गया। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर हमारा 5वां दिया गया है, माँ का कैसे परिवर्तन करते हैं। माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ उसी व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। सीधा है, माँ का मेल किसी भी व्यंजन से हो, का से लेकर के माँ तक में, तो वह माँ उसी शब्द के, उसी व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। अब देखिए ये माँ दिया गया आपका, इसके बाद क्या है आपका सा आ गया, का दिया गया है, तो कैसा आ गया, जो का है, का से लेकर के माँ तक में व्यंजन भी आता है, तो माँ किसमें बदलेगा, उसी का पंचमाक्षर क्या होगा, अंगा। क्या होगा, अंगा। तो जो ये आएगा, तो इसकी मात्रा क्या होती है, ऊपर एक बिंदी, तो यहाँ पर इसकी एक बिंदी लगा दी गई, आप बन गया आपका संकलन। इसी तरह आपका अगला है सम प्लस गति, तो सम ग, जो ग में भी यही रहेगा, तो संगति हो गया। इससे परम प्लस तू में परम माँ आया, तो माँ, जब माँ आ गया आपका यहाँ पर, बाद में ता आ गया, तो यह ता के पंचमाक्षर में जाएगा, जो क्या होता है, न होता है। तो जब आधा न रहेगा, जब आगे कुछ इसके दिया होगा, तो उसके ऊपर ये पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परंतु। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, कोई एक नियम और बचा है, यह हमारा आज का लास्ट नियम है, और इसी से व्यंजन संधि आपकी समाप्त होती है इस नियम को पढ़ने के बाद। हमारे नियम दिए गए आपका, माँ का मेल किसी, माँ का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन या रा ला वाव में से तथा उस व्यंजन सा सा हा से हो, तो माँ सदैव, माँ सदैव किसमें बदल जाता है, अनुस्वार ही होता है। माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। क्या, माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। क्या, माँ सदैव अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है क्या, सम
प्लस योग। अब देखिए माँ को क्या कर देना मैं अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी। देखिए हम सा के ऊपर बिंदी लगा देंगे और योग को जस का तस कॉपी कर देंगे, क्योंकि माँ के बाद क्या आ गया था या क्या है, या एक अंतस्थ व्यंजन है। अगला देखते हैं। अगले हमारा दिया गया है सम। क्या दिया गया है? सम प्लस रक्षक। अब देखिए आपका जो रा आया यह भी आपका अंतस्थ व्यंजन है, इसके पहले माँ आ गया तो माँ अनुसार बदल जाएगा एक बिंदी में, तो सम रक्षक, संरक्षक बन जाएगा। इसी तरह आपको सभी को बना लेना है। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था। आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो गई है। कल हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और हम जब विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे उसके हम नेक्स्ट दिन संपूर्ण संधि के लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेट की यूपी टेट में हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है, और हम पूरा सिलेबस जीरो से उठा कर गए और शिखर तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।